21 साल की हेलन कैरोल अपने बॉयफ्रेंड और 8 लोगों के ग्रुप के साथ वर्ल्ड फेमस नामतालू केव में घूमने के लिए जाती है। यह सारे इस बात से अनजान होते हैं कि यह केव देखने में जितना सुंदर है, असल में यह उतना ही खतरनाक भी है। शुरुआती टाइम में ये लोग केव के अंदर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि हेलन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस भी कर रही थी। लेकिन 20 मिनट के बाद केव में कुछ ऐसा हुआ जो इनमें से किसी ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। केव के अंदर गए तो टोटल 10 लोग थे, लेकिन बाहर वापस केवल एक ही आया। यह रियल स्टोरी शुरू होती है थाईलैंड से, स्पेशली कैसोक नेशनल पार्क से। कैसोक नेशनल पार्क थाईलैंड में टूरिस्टों के लिए एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। यह नेशनल पार्क दुनिया के सबसे ओल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। थाईलैंड कंट्री अपने नाइट लाइफ के अलावा देसी टाइगर्स, विदेशी बर्ड्स, तितलियां और काफ़ी ब्यूटीफुल नेचर के लिए भी जाना जाता है। कैसोक नेशनल पार्क टाइम स्टोन की ऊंची माउंटेन और वाटरफॉल से भरा हुआ है। टाइम स्टोन आसानी से ख़त्म हो जाता है, इसीलिए यह नेशनल पार्क चमगादड़ से भरा हुआ है। यह सच में एक सुंदर और अट्रैक्टिव प्लेस है। 2021 में 2,97,000 लोगों ने इस पार्क को विजिट किया था। हेलेना कोरेल 21 साल की थी और उसका दोस्त, जो कि जल्द ही उसका पति बनने वाला था, जॉन कलन 24 साल का था। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे। जब ये दोनों एक दूसरे को स्कूल में मिले थे, तभी इनको एक दूसरे से प्यार हो गया था। हेलेना बहुत देखभाल करने वाली और जानवरों से प्यार करने वाली लड़की थी, और जॉन एक प्यार करने वाला लड़का था जो प्यार जताना जानता था। और आप जानते हो, जॉन हाल ही में कुछ पैसे लेकर हेलेना के साथ थाईलैंड आया था। जब उसके फादर का निधन हो गया था तो वो फैमिली बिजनेस को संभालने वाला था। लेकिन 24 की उम्र में हेलेना से शादी करके सेटल होने से पहले यह दोनों दुनिया को देखना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने वही किया जो कि हम मिडिल क्लास लोग करने से डरते हैं। इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को बेच दिया और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इस पैसों को ये अपने लाइफ टाइम ट्रैवल के लिए यूज़ करेंगे। और फिर ठीक इसी तरह इन दोनों ने 1 साल के लिए लंबी ट्रैवलिंग बुक कर ली, जिसके दौरान यह ऑस्ट्रेलिया और फिर जापान जाने से पहले थाईलैंड में कुछ महीने बिताएंगे। इसीलिए यह दोनों थाईलैंड के ईस्टर्न बे में पटाया के पास एक एलिफेंट सेंचुरी में काम कर रहे थे, जहां यह अपने एक फ्रेंड से मिले जिसने अभी अभी साउथ प्रोविंस में एक केव को एक्सप्लोर किया था। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि यह इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि उन्हें भी थाईलैंड के केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए टूर गाइड को बुक कर लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पास के नाम तालुके में जाने के लिए एक ट्रैवल बुक करेंगे। कैसोक नेशनल पार्क में स्थित नाम तालु केव 750 मीटर लंबी केव है, जो कि कैसोक नेशनल पार्क की एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसीलिए इस कपल ने ऑफिशियल टूर गाइड्स के साथ नाम तालु केव में जाने की कोशिश की, क्योंकि इन टूर गाइड्स को काफ़ी ज़्यादा केव का एक्सपीरियंस था। इन दोनों के अलावा वहाँ पर और भी टूरिस्ट ऑफिशियल टूर गाइड्स के साथ केव में जाने के लिए खड़े थे। लेकिन ऑफिशियल टूर गाइड्स ने इन सबको एक सलाह दी। उन्होंने बताया कि यह थाईलैंड का मानसून का सीज़न है, इसीलिए यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी केव के अंदर चला जाता है और केव पूरा पानी से भर जाता है। और टूर गाइड ने इन्हें वार्निंग भी दी कि किसी भी सिचुएशन में इन्हें केव के अंदर नहीं जाना है, और अगर वह केव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्या आपको यह बात पता है कि इन लोगों ने इस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, और यही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ग्रुप ने डिसाइड किया कि यह तो केव को एक्सप्लोर करके ही रहेंगे, इसीलिए यह लोग गांव के लोकल लोगों के पास गए जो कि इन्हें केव के अंदर ले जाने के लिए बहुत कम पैसे ले रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लोकल गाइड्स बस ऐसे लोग थे जो कि गांव में रहते थे। उन्हें केव का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उन्हें गाइड करने का एक्सपीरियंस था। उनके पास मुश्किल से भी कुछ ही टूल्स थे। वो सिर्फ यह जानते थे कि गुफा कहाँ पर है, और उनके पास वहाँ जाने के लिए केवल एक नाव था, और मानसून का सीजन अक्टूबर के एंड तक रहता है। केव के पास एक वाटरफॉल भी था। जब भी यहाँ बहुत बारिश आती थी तो ये वाटरफॉल और भी भयानक हो जाता था। नाम तालु केव को किंग कोबरा चमगादड़
और गर्मी से बचने वाले जहरीले मकड़ियों से भरा हुआ माना जाता है। इसीलिए नेचर लवर को यह बहुत मजेदार गुफा लगती है। 13 अक्टूबर 2007 को यह एक सुंदर धूप वाला दिन था। सूरज डूब रहा था और आकाश में एक भी बादल नहीं थे। हेलेना और जॉन लोगों द्वारा केव में जाने के लिए गांव में अपने बैग को तैयार कर रहे थे। हेलेना ने नोट किया कि यह वास्तव में इसका पैशन नहीं है, क्योंकि उसे में कीड़ों से बहुत डर लगता था। इसके बावजूद भी वह कुछ अलग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब वो बैग को पैक कर रहे थे तो हेलेना ने अपने बॉयफ्रेंड जॉन से पूछा कि क्या कल वो उसे बीच पर लेकर जाएगा, जिस पर जॉन ने कहा हाँ बिल्कुल। इसके बाद ये सारे लोग नाव पर बैठकर केव के पास जाने के लिए निकल पड़े। इस कपल के साथ नाव में एक जर्मन लड़का और उसकी माँ और साथ ही 2 स्विस लड़कियाँ और उनकी सौतेली माँ और 3 लोकल टूर गाइड्स थे। इन्हें नाव से जंगल तक पहुंचने में लगभग 20 से 30 मिनट लगे। इसके बाद इन्होंने कीड़ों से भरे जंगल में 1.5 घंटे तक पैदल यात्रा करी। अब जब यह केव के पास पहुंच गए तो इन्होंने देखा कि केव में पहले से ही थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। पूरा ग्रुप केव के अंदर घुस गया। यह केव बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बड़ा था, लेकिन उतना ही सुंदर भी था। जब एक केव के अंदर जा रहे थे तो केव के छत से इनके ऊपर पानी टपक रहा था। इसीलिए जब इन्होंने ऊपर देखने के लिए टॉर्च मारा तो ऊपर बहुत सारे चमगादड़ चिपके हुए थे, जिसे देखकर पूरा ग्रुप डर गया। लेकिन उन्हें यह बात तो पता थी कि चमगादड़ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जब वो केव के अंदर चल रहे थे तो नीचे से उन्हें किटकिट की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें पता चला कि वह बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों को कुचलते हुए आगे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह केव रन फॉरेस्ट में है, इसीलिए यहाँ पर कई हजारों लाखों कीड़े मकोड़े हैं। इन लोगों को केव के अंदर चलना काफ़ी एडवेंचर सा और मज़ेदार लग रहा था। चीज़ें वास्तव में काफ़ी अच्छी चल रही थीं। वो लोग केव के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। लेकिन 20 मिनट के वॉक के बाद केव के अंदर सब कुछ बदलने लगा। ग्रुप ने देखा कि उनके पैर के नीचे का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इतनी जल्दी बढ़ने लगा है कि वो पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। और जब पानी को बढ़ते हुए देख रहे थे तभी उन्हें केव के बाहर से बहुत तेज आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि बादल की गरजने की थी। जी हाँ, केव के बाहर वही हुआ जिस चीज़ को इन लोगों ने इग्नोर किया था। थाईलैंड में बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और बारिश का सारा पानी केव के अंदर घुसते जा रहा था। जैसे ही केव के अंदर पानी बढ़ रहा था, ग्रुप में हर कोई अलग अलग सूखे वाले एरिया में जा रहे थे, जिस वजह से पूरा ग्रुप इधर उधर हो गया था। पानी का स्तर 1 मिनट में 10 मीटर तक बढ़ता जा रहा था। हेलेना और जॉन ने एक ऊंचा वाला चेंबर देखा जहां ये दोनों चढ़ने लगे। जॉन तो आसानी से उस चेंबर पर चढ़ गया, लेकिन जब हेलेना चेंबर पर चढ़ रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूबने वाली थी। लेकिन तभी जॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको चेंबर पर चढ़ा लिया। इस घबराहट में दोनों के हाथ से टॉर्च छूट गया। फिर जब हेलेना चेंबर के किनारे पर पहुंची तो उन दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन केव में अभी भी पानी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा था। लेकिन तभी इन दोनों ने देखा कि इनका पूरा ग्रुप बहते हुए पानी में डूब रहा है। पानी का बहाव इतना था कि इनके पास बिल्कुल भी मौका नहीं था उन्हें बचाने का। सबसे पहली चीज जो इन्होंने देखी कि इनका टूर गाइड और 10 साल के जर्मन लड़के को पानी का भाव घसीटता हुआ लेता जा रहा है। इसके तुरंत बाद ही 2 स्विस लड़कियां और उसकी सौतेली माँ की पानी के अंदर दम घुटने की वजह से मौत हो गई और इसी तरह इनका पूरा ग्रुप पानी में बह गया। जॉन और हेलेना कई घंटों तक किनारे से चिपके रहे, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही थी और बारिश का सारा पानी केव के अंदर घुसते जा रहा था। ऐसे कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी ये दोनों केव के अंदर फंसे पड़े हुए थे। जॉन और हेलेना किनारे पर बैठ के इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गलत काम किया है कि जिसकी वजह से आज उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। ये दोनों जिस किनारे पर बैठे हुए थे वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे जो कि इन्हें काट रहे थे और केव के अंदर धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ता जा रहा था। इन दोनों ने आशा छोड़ दी थी कि अब इन्हें कोई बचाने आएगा। इसीलिए जॉन ने हेलेना से कहा कि अगर हम यहाँ बैठे रहे तब भी हम मारे जाएंगे।
इसलिए जॉन ने सोचा कि अगर वह पानी में कूदता है, पानी में स्विम करके केव की दूसरी तरफ चला जाएगा और वहां केव से बाहर निकलकर मदद लेकर आएगा। जॉन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर और हेलेना को बचाने के लिए जॉन पानी में कूद गया। लेकिन पानी में कूदने से पहले उसने हेलेना से कहा कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जॉन के जाने के बाद पूरे अंधेरे केव में हेलेना अकेली थी। जरा सोचो कि ये कितना खतरनाक सिचुएशन था। वो पूरे अंधेरे केव में अकेली थी। उसके पास टॉर्च भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके चारों तरफ जहरीले कीड़े मकोड़े थे जो कि उसे काट रहे थे। उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पास किसी को यह बताने का भी तरीका नहीं था कि वो कहाँ पर है, और अगर वो मदद के लिए चिल्लाती है तो उसको सुनने वाला भी कोई नहीं था। कई घंटे बीत गए लेकिन जॉन वापस नहीं आया, और तो और पानी का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब हेलेना ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मरने वाली है। उसने सोचा कि पानी धीरे धीरे उसके ऊपर आए और वह पानी में डूब के दर्दनाक मौत मरे। इससे बढ़िया है कि वह खुद ही पानी में कूद जाए। लेकिन फिर बाद में हेलेना ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और वह किनारे पर अकेली बैठी रही। हेलेना ने उस समय केवल बिकनी टॉप बनियान और एक शॉर्ट्स पहनी हुई थी, इसीलिए अपने शरीर को गर्म करने के लिए वह गाना गा रही थी। गाना गाते गाते वह इतनी प्यासी हो जाती थी कि उसे केव के अंदर का बाढ़ वाला पानी पीना पड़ रहा था। यह पानी इतना गंदा और इतना प्रदूषित था कि इस पानी के अंदर बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों के वेस्टेज वगैरह मिले हुए थे। कई घंटों के इंतजार करने के बावजूद भी हेलेना को बचाने के लिए कोई भी केव के अंदर नहीं आया। हेलेना केव के अंदर काले पिट में बैठकर यह सोच रही थी कि क्या उसे कोई बचाने के लिए आएगा भी। असल में वो ब्लैक पिट में बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, और फिर अचानक एकदम से ही हेलेना को केव के अंदर किसी की आवाज़ आती है। हेलेना चिल्लाती है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और फिर जब वो इंसान हेलेना के पास आता है तो हेलेना देखती है कि यह तो केवल एक गांव का लोकल इंसान है जो कि नंगे पैर केव के अंदर घुस आया। उस व्यक्ति ने हेलेना से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करी और हेलेना को आराम से केव के बाहर निकाल ले गया। जब हेलेना केव के बाहर निकली तो उसने देखा कि बहुत सारी रेस्क्यू टीम केव के बाहर खड़ी थी, और उसी रेस्क्यू टीम ने इस लोकल बंदे को केव के अंदर भेजा था, यह देखने के लिए कि केव के अंदर कितने लोग मरे हुए हैं। वह लोकल बंदा तो केव के अंदर मरे हुए लोगों को ढूंढ रहा था। उसे क्या पता था कि हेलेना अभी भी जिंदा थी, सो हेलेना अब केव के बाहर निकल चुकी थी। रेस्क्यूअर्स ने देखा कि हेलेना की बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा है, क्योंकि वह 16 घंटे से केव में फंसी हुई थी और उसके शरीर को बहुत सारे कीड़ों ने काट लिया था। रेस्क्यूअर ने हेलेना को बताया कि तुम अकेली थी जो कि केव के अंदर जिंदा थी, बाकी सारे लोग मर चुके हैं। हेलेना यह सुनकर घबरा जाती है। वो रेस्क्यूअर से पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड जॉन कहाँ है। रेस्क्यूअर ने बताया कि जॉन उसका एम्बुलेंस में इंतज़ार कर रहा है। फिर जब हेलेना एम्बुलेंस में देखती है तो एम्बुलेंस में कोई भी नहीं था। इस पर हेलेना रेस्क्यूअर से कहती है कि जॉन कहाँ है। तभी एक फीमेल रेस्क्यूअर हेलेना को पकड़ के एम्बुलेंस में बिठा लेती है और फिर हेलेना को बताती है कि जोन भी पानी में डूब के मर चुका है। यह सुनकर हेलेना को बहुत बड़ा झटका लगता है। हेलेना चिल्लाने लगती है क्योंकि वास्तव में अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। रेस्क्यूअर पूरे केव और मरे हुए बॉडी को रिसर्च करने के लिए आए थे। तब हेलेना मिली। इस ट्रेजेडी में केवल एक ही इंसान बची, वो थी हेलेना कुरल, 21 साल। इस ट्रेजेडी के बाद हेलेना को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे जहरीले कीड़ों ने काट लिया था। लेकिन हेलेना बहुत जल्दी रिकवरी कर गई, इसीलिए उसे इस ट्रेजेडी के 3 दिन बाद ब्रिटेन भेज दिया गया और थाईलैंड के गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि मानसून के सीजन में थाईलैंड के हर एक केव को पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाए। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।